जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। तो आज है 4 जुलाई 2025 और आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स, जिसके अंदर मैं आपको 2 दिन के अंदर 1 महीने की पूरी करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक 30 जुलाई तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जुलाई तक की। तो आज हम शुरुआत करेंगे अगस्त की। क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो। सुबह 7 बजे डेली ये क्लास आती है। हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे। 170 रुपये में कंप्लीट पीडीएफ आपको हरियाणा सिटी के सिलेबस की प्रोवाइड करवाई जाएगी और सभी क्लासेज आती हैं चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको हर क्लासेज की नोटिफिकेशन आती है। और चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का ब्रांच कैंपस हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खुलेगा? गुरुग्राम जिले के अंदर खुलेगा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय का कैंपस होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता? बी ऑप्शन रजत पदक। मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 कैटेगरी में रजत पदक हासिल किया है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मूल रूप से मनीष नरवाल फरीदाबाद के सेक्टर नंबर 65 में रहते हैं। किस हरियाणवी अधिकारी ने आयरन मैन चैलेंज पूरा करके इतिहास रचा है? ऑप्शन नंबर सी दीपक बाबूलाल करवा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले और सबसे कम उम्र के अधिकारी बने हैं। फतेहाबाद का परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष तक शुरू होने की उम्मीद है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2028 तक। फतेहाबाद के गोरखपुर में बन रहे उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र 5 साल की देरी से शुरू हो पाएगा। 700 मेगावाट की पहली यूनिट 2023 में शुरू होनी थी, लेकिन अब 2028 में शुरू होगी। 2030 तक 250 मेगावाट की चारों यूनिट शुरू करने का लक्ष्य है। किस हरियाणवी विश्वविद्यालय की टीम को इस्तेमाल किए गए कागज से स्याही निकालने की डिंकिंग विधि का पेटेंट मिला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को मिला है। नेक्स्ट है, देश में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन 12 शहर, 9 राज्यों और 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे 9 राज्यों के अंदर। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर भी बनेंगे। और ये जो औद्योगिक नगर होंगे उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा, पटियाला, महाराष्ट्र के। तो आपको हरियाणा की याद कर लेना। अगर यहाँ पे हरियाणा कहीं पे दिया है तो दिया गया हरियाणा में नांगल चौधरी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा बनने के बाद महिलाओं में सर्वाधिक बार विधायक बनने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसन्नी देवी। हरियाणा बनने के बाद अगस्त 2024 तक सबसे अधिक बार जीतने वाली महिलाओं में सबसे अधिक बार विधायक बनने का रिकॉर्ड प्रसन्नी देवी के नाम पर है। वे इंद्री नोलथा से 5 बार विधायक रही। 3 बार इंद्री, 2 बार नोलथा से विधायक चुनी गई। चंद्रावती देवी हरियाणा बनने के बाद लोहारू से 4 बार विधायक रही थी। करतारी देवी भी 4 बार विधायक रही हैं। किरण चौधरी अब तक 4 बार विधायक बन चुकी हैं और किरण चौधरी वर्तमान में हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी हैं। और कीर्ति के शर्मा भी हैं और भाई आपके सुभाष बराड़ा भी हैं। ठीक है, तो मैंने पूरी टेलीग्राम के ऊपर इनकी लिस्ट डाली हुई है। हरियाणा से कौन निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरण चौधरी। किरण से पहले हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, सुभाष बराड़ा और रामचंद्र जांगड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार कितने वोटर हैं? 2,02,24,958 वोटर हैं। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पुरुषों की संख्या पूछ ली जाए तो 1,07,11,926। महिलाएं हैं 95,13,032, जिसमें 458 जो है ट्रांसजेंडर हैं। जिलों के हिसाब से सबसे अधिक वोटर फरीदाबाद जिले में 17,78,595। सबसे कम चरखी दादरी में है 4,04,548 जिलों के हिसाब से। अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो बादशाहपुर गुरुग्राम की सीट है। सबसे ज्यादा मतदाता 5,13,052। नारनौल में सबसे कम है। नारनौल में सबसे कम, बादशाहपुर में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, शूटर मनु भाकर
के नाम से कहां पर शूटिंग रेंज खोली गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्वालियर के अंदर। झज्जर की रहने वाली शूटर मनु भाकर के नाम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शूटिंग रेंज खोली गई है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप को किसने लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन रहेगा सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रसव के जोखिम वाले केस खोजने के लिए हरियाणा के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? पानीपत जिले को। नवजात और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर कम करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम पानीपत में प्रसव के जोखिम वाले केस खोजेगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन रहेगा यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, और 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी इसके अंतर्गत आएंगे, और ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। लगातार 4 बार पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा अमित सरोहा बन जाएंगे। कहां के रहने वाले हैं? सोनीपत जिले के गांव बैयापुर निवासी हैं। यमुना के बाढ़ के मैदानों में सतत भूजल विकास के माध्यम से कहां जल आपूर्ति में बढ़ोतरी का अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद के अंदर भाई। नेक्स्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में हरियाणा की पहलवान काजल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक हासिल किया। ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के जो खिलाड़ी चुने गए वो 24 आएगा, यहाँ पे 23 दिया गया है, 24 आना चाहिए। 24 खिलाड़ी चुने गए हैं, ठीक है, 24 खिलाड़ी चुने गए हैं पेरिस ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक हासिल किया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कितना मीटर भाला? 89.49 मीटर करके रजत पदक अपने उन्होंने नाम किया है। फरीदाबाद के YMCA विश्वविद्यालय के कौन से दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की? राइट ऑप्शन रहेगा 5वें दीक्षांत समारोह में। कहां पर आयोजित हुआ था? फरीदाबाद जिले में जेसी बोस विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो है आयोजन किया गया था इसका। रौनक दहिया ने अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रौनक दहिया के द्वारा जीता गया कांस्य पदक। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो नाम है उनका चौधरी भजनलाल। ऑप्शन नंबर ए। चौधरी भजनलाल 3 बार में 11 साल 298 दिन मुख्यमंत्री रहे, जो अब तक किसी मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा दिन का कार्यकाल है। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा 5 बार मुख्यमंत्री बने, जिनका कुल कार्यकाल 6 साल 49 दिन रहा है। एक बार में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी ओम प्रकाश चौटाला का रहा है, जो केवल मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग में भारत के फ्लैग बैरियर कौन चुने गए थे? राइट ऑप्शन सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के जीवन हितैषी ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलनुस को फतेह किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेवाड़ी जिला। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक बार 1967 से 1968 183 दिन तक रहा था, और बनारसी दास गुप्ता की सरकार के समय देश में राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही प्रदेश में दूसरी बार 1977 में 52 दिन तक रहा था, और 1991 में 108 दिन तक। तो सबसे ज्यादा दिन रहा 1967 में। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गिरने पर ये जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। किस हरियाणवी ने 82 मैराथन के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा देवव्रत शर्मा। हिसार जिले के खरबड़ा गांव के रहने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी के अंदर हैं, और 82 मैराथन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फुल मैराथन की दूरी 42.2 किलोमीटर होती है। किसान परिवार में जन्म हुआ, केरल के जिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी में नौसेना पर्यवेक्षक हैं। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट
अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 14 अगस्त 2024 को अग्रोहा के विकास को गति प्रदान करने के लिए हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में अग्रोहा को शामिल करने की घोषणा की है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन से जिले में ध्वजारोहण किया था? तो ये आपसे क्वेश्चन अभी पूछा नहीं जाएगा, स्वतंत्रता दिवस पर पूछा गया, हाँ सॉरी, स्वतंत्रता दिवस पर पूछा गया है। तो भी हो सकता है अभी आपका 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आएगा, उससे पहले एग्जाम हो जाता है तो अलग बात है, अगर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता दिवस पर। नेक्स्ट है 76वें हरियाणा के राज्यपाल ने जो 78वां गणतंत्र दिवस हुआ था 2024 के अंदर, उसमें यमुनानगर जिले के अंदर जो है उन्होंने ध्वजारोहण किया था। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया गया? 13 पुलिस अधिकारियों को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में हरियाणा में कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया? ऑप्शन नंबर बी 11 से 15 अगस्त तक हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये जो अभियान है ये आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किया गया था। 22 जुलाई 2024 को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की थी। तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों अगर अच्छी लग रही है तो भाई। और 15,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है, उसको आप डेली ज्वाइन करते रहना। देश का पहला राज्य है जहां पर सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है, वो है हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रदेश में 10 फसलें जैसे रोगी हो गया, रागी, सोयाबीन, काला तिल, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा, मूंग की भी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। अब तक हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। डाक विभाग ने 6ठी से 9वीं कक्षा तक के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? बी ऑप्शन दीनदयाल सप्तऋषि योजना। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विघ्नहर्ता गणेश जी की देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा हरियाणा में कहां पर स्थापित होगी? बहादुरगढ़ के अंदर। भगवान गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थापित है जो कि 85 फुट की है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रतिमा हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर में 75 फीट की ऊंचाई की स्थापना होगी। इसकी स्थापना 2016 में गणेश चतुर्थी के मौके पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक महिला कबड्डी लीग 2024 की मेजबानी कौन से राज्य को मिली? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य को मिली। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू होगा। इस लीग में 15 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, भाग ले चुके हैं वैसे, क्योंकि 2024 में हुआ था। और भारत में प्रो कबड्डी लीग सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट है जो 2014 के अंदर शुरू किया गया था। हरियाणा में अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह पर क्या बोला जाएगा? हरियाणा में अब गुड मॉर्निंग की जगह पर, ये तो आपको भूलने की याद, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए क्योंकि सबसे पहले क्लास में मैं आपको यही वर्ड बोलता हूं, तो जय हिंद बोला जाएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेरे दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कल हम अगस्त की जो है कंप्लीट जो है खत्म कर देंगे, फिर सितंबर की, फिर अक्टूबर की, इसी तरीके से इतना बेहतर तरीके से आपको करवाया जाएगा, जबरदस्त तरीके से। तो 15,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को जरूर डेली ज्वाइन करें। हर क्लास आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तैयारी करवाई जा रही है। तो चूके ना ये मौका। अगर 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। डेली सुबह 7 बजे ये क्लास होती है।